अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से हैं। तो यहाँ हम ग्रीन चटनी बना रहे हैं। आधे कप से ज़्यादा मैंने फ्रेश धनिया लिया है, उसको मैंने चॉप करके उसमें आधा कप पानी डाल दिया। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है, 3-4 हरी मिर्चें डाली हैं और 2-3 जवे लहसुन के डाले हैं और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, तकरीबन 1/4 टीस्पून ईच। और इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लेना। तो ये हमारी हो गई चटनी। सो वेलकम टू CanPak कुकिंग एंड व्लॉग। तो अब देखिए कि हम चटनी बना क्यों रहे हैं। तो यहाँ 1.5 कप जो है वो दही है और उसके अंदर हमने ये जो अभी बनाया था इसका चटनी का सॉल्यूशन, वो हमने इसके अंदर मिक्सर में डाल के और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना। तो ये हमारी हो गई चटनी बिल्कुल तैयार। देखें ये ग्रीन चटनी बन गई है। ये जी चटनी बनी थी गरम गरम पराठों के लिए। तो ये जी पराठे हैं, चीज़ और पोटैटो फिल्ड पराठे हैं। ये बहुत ही मज़े के और यमी पराठे हैं। तो आपको हम बताते हैं तो ये कैसे बनाने हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारा करना है एक काम। आप मुझे पता है कि आप रोज़ मेरी वीडियो देखते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, तो लाइक का बटन दबा दीजिए करिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक का बटन दबा दें। तो यहाँ हमने तकरीबन लिए हैं 5 पोटैटोस, उसको हमने बॉईल कर लिया। 5-6 आप आलू ले लें मीडियम साइज के, उसको आधा काट लें और उसको 15-20 मिनट के लिए बॉईल कर लें। ये है मेरे पास लाल वाले पोटैटोस थे तो इसका रंग थोड़ा थोड़ा पर्पल सा था, तो दैट्स ओके। लेकिन हमने इसको मैश कर लिया है और इसके अंदर हम क्या डालेंगे कि जी 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून दादरी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, 1 टीस्पून नमक और आधी टीस्पून हमने काली मिर्च। ये तमाम चीजें इसमें जाएगी। आधा कप हमने डालना है प्याज कटा हुआ और आधा कप ही धनिया है जो हमने अच्छी तरह काट लिया है। 4-5 हरी मिर्चें जो हमने चॉप कर ली हैं और चीज़ हमने रखा है तकरीबन 300, 1.5 कप के बराबर मोज़रेला चीज़। तो ये जो तमाम मसाले, धनिया, हरी मिर्चें और जो प्याज है वो हम आलूओं के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हम ना हाथों से मिक्स कर लेंगे। मेरे हाथ साफ ही थे तो मैंने जी इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और उसके जो लम्स आपको अगर फील हो हाथों में पोटैटोस के, तो वो भी आपने हाथों से दबा लेने हैं और इसको एक यकजान सा मिक्सचर बना के आपने रख लेना है। तो ये जी हमारी पोटैटो फिलिंग हो गई और मोज़रेला चीज़ जो है वो हमने आपको दिखाया है 1.5 कप के बराबर में है। 300 ग्राम के मैंने मोज़रेला चीज़ जो है वो ग्रेट करके रख लिया था। तो आपको बताते हैं और इससे पहले आप मेरा काम कीजिए, मेरी वीडियो को कर लीजिए लाइक यहाँ पे और फिर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं और घंटी का बटन दबा दें। तो यहाँ जी हम पेड़े जो लिए हुए हैं वो 5 पराठों के पेड़े हैं। तो उसके हमने क्या करना है, 5 पराठों के लिए आपको 2-2 करके छोटे गोल्फ बॉल से थोड़ी सी बड़ी आपने आटे की जो है वो पेड़े बना लेने हैं और उसको आपने रोल आउट कर लेना है। 2-2 पेड़ों को आपने इकट्ठा रोल आउट कर लेना है और उसके अंदर आपने इतना रोल आउट करना है कि आधी से कम रोटी जितनी होती है उतना रोल आउट हो जाए। फिर जब ये रोल आउट होगा तो क्या करें कि एक स्पून, बड़ा सारा स्पून ले लें और उसमें एक भरा हुआ जो है पोटैटो की जो फिलिंग है वो अच्छी तरह लेके आप इस पे फैला दें और किनारों पे आपने नहीं लेके जाना। और जब ये अच्छी तरह फैल जाए उसके अंदर तकरीबन उसके ऊपर आपने चीज़ डाल देना है। आप देख ले इतनी मिकदार में चीज़ डलेगा तो तकरीबन 1/4 कप के बराबर आपको चीज़ जो है उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा डालना चाहिए तो आप डाल लें। और इसको जी दोनों रोटियों को करें ऊपर नीचे रख के उसको अच्छी तरह दबा दें हाथों से। जितना आप हाथों से अच्छी तरह दबाएंगे उतना अच्छा होगा। बेलने से पहले आप इसको दोनों साइडें इसकी फ्लिप करें और इसको अच्छी तरह दबा लें और फिर आप बिल्कुल ही थोड़ी देर इसको रोल आउट करेंगे बेलने के साथ, रोलिंग पिन के साथ। वो बहुत थोड़ी देर लगेगी लेकिन अगर आपने हाथों से अच्छी तरह इसको फैला लिया हो। तवा हमारा गर्म हो चुका था मीडियम हीट पे। तो हमने क्या करना है कि ये डाल देना है ऊपर रोटी को और ये हमारा बनने जा रहा है मजे का स्टफ्ड चीज पोटैटो पराठा। तो इसके ऊपर जी हमने जब थोड़ा सा ये आपको साइडें लाल हो रही, आपको रंग चेंज नजर आ जाए, रोटी का नजर आता है आपको दूसरी साइड से, जैसे रोटी थोड़ी सी कलर चेंज हो गया, तो आपने उसमें 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाल देना। मैंने ऑयल डाला है,
मैंने बटर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये लच्छेदार पराठे नहीं है और कोई और तरह के पराठे नहीं है ये, क्योंकि फिलिंग वाले जैसे आप मूली वाले पराठे बनाए, आलू वाले पराठे बनाए या इस तरह के स्टफ पराठे बनाए तो आप उसका ऑयल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप बटर इस्तेमाल करेंगे तो वो सॉगी हो जाएगा। तो इसको हमने क्रिस्पी रखना है। तो जी आप इसको दोनों साइडें पकानी शुरू कर दें। मैंने फ्लिप कर दिया था ऑयल डाल के, एक साइड आपकी अच्छी तरह पक जाए लेकिन आपने इसको घुमाते रहना है। और मैंने स्पैचुला का यूज किया है क्योंकि जो चिमटा है उससे आप अच्छी तरह दबा नहीं सकते, इसलिए मैंने स्पैचुला का यूज किया है ताकि मैं इसके साथ इसको घुमाती भी रहूं अच्छे तरीके से और इसको दबाती भी रहूं ताकि जो हमारा पराठा है वो फटे ना, खराब ना हो। क्योंकि चिमटे की मदद, अगर आप चिमटे से लेंगे, टोंग यूज करेंगे तो उससे खतरा है कि आपका पराठा जो है वो फट जाएगा। तो ये जी हमारा पहला पराठा बन रहा है। मजे की, इतनी मजे की स्मेल आ रही है पूरे किचन में। तो आप भी इसको बनाएं, ये भी सर्दियों के मौसम में बहुत मजा आएगा, स्पेशली जब बारिश वगैरह हो रही हो, ठंड हो रही हो, हमारी स्नो होती रहती है और ठंड भी काफी है। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो बड़ी मजे की लगती हैं। क्योंकि कल हमने बनाया था साउथ चिकन, जनरल साउथ चिकन विद श्रिम्प फ्राइड राइस, तो आज हमारा बिल्कुल डिफरेंट दिल कर रहा था। तो आप वो रेसिपी हमारी देख सकते हैं, वो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो मैंने कल डाली थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वो चाइनीज डिश है और वो बहुत मजे की बनती है। और आपको, क्योंकि जैसे आजकल हालात हैं, आप घर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन हुआ है, तो आप रेस्टोरेंट्स को यकीनन मिस कर रहे होंगे। तो वो एक ऐसी डिश है कि जिसको आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो जी ये हमारा जा रहा है दूसरा पराठा एग्जैक्टली द सेम वे। मैंने इसके ऊपर पहले पोटैटो की फिलिंग बिछा ली है, उसके ऊपर तकरीबन मैं 1/4 कप जो है वो मोज़रेला चीज की एक लेयर दे दूंगी। थोड़ा सा आप ज्यादा भी डालना चाहे आपको, लेकिन इतना नहीं स्टफ करना कि आपका पराठा फट जाए। तो इसलिए आप इस स्टेप को गौर से देखिएगा कि मैंने कितनी चीजें डाली हैं। अगर कहीं आपको स्टिकी सा लगे आपका जो ये रोटी है तो उसके ऊपर आप यकीनन ये खुशका डाल सकते हैं। इसको हम खुशका कहते हैं। ये जो मैदा पड़ा हुआ है मेरे पास, ये देखें यहाँ पर स्टिक हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा मैदा डाल दिया था। मैं मैदा ही रखती हूँ रोल आउट करने के लिए खुशके के तौर पर। मैं आटा नहीं यूज करती, आपकी चॉइस है, क्योंकि मैदा जो होता है वो स्मूथ होता है, रोटी खराब नहीं होती। सो हियर इट गोस आवर सेकंड पराठा। तो इसका भी जब रंग बदलना शुरू हो जाए तो आप 2 टेबलस्पून इसके ऊपर ऑयल डालें और इसको अच्छी तरह घुमाना शुरू कर दें और को मेक श्योर करें कि आपका पराठा ना फटे। तो इसलिए मैं फ्राइंग पैन को हिला रही हूँ कि जो पराठा है वो तवा छोड़ दे और फिर उसको फ्लिप करने में आसानी हो जाए। तो इसलिए मैंने दोनों साइडें ही इस तरह हिलाई हैं ताकि पराठा जो है वो गर्म भी हो और उसको सिक भी जाए थोड़ा सा, ताकि उसकी सेटिंग जो है वो खराब ना हो और फिर हमें हिलाने में उसे आसानी हो जाए। तो इसी तरह जी हम दबा दबा के सारी साइडें इसकी पका लेंगे और फिर हम इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह ही पका लेंगे। तो जी आपके लिए मैं मजे मजे की रेसिपीज लेके आती हूँ ताकि आप नई नई रेसिपी सीखें। किसी दिन चाइनीज है तो किसी दिन बिल्कुल ही देसी है तो किसी दिन मीठा है। तो आप मेरे चैनल पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं मजे की। लेकिन कल वाली जो थी वो बहुत ही मजे की थी। वो चाइनीज जैसे मैंने कहा है कि वो चाइनीज रेसिपी थी और आपका गुलाब जामुन खाने को दिल करे, गुड़ वाले चावल खाने को दिल करे, तो सारी रेसिपीज हैं मौजूद मेरे चैनल पे। तो मैं क्या करूंगी कि मैं आपको हमेशा मैं वीडियो के एंड पे मैं डाल देती होती हूँ कार्ड, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में भी दे सकते हैं और वैसे भी इंडिविजुअली मेरे चैनल पे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये जी देखें कितनी अच्छी एक क्रिस्पी सी लाल सी साइड जो हो गई है वो तैयार हो गई है। तो यहाँ हमने सारे पराठे बना लिए थे और इसको हमने इस तरह प्रेजेंट कर लिया था। मजे की चटनी थी। ये आप पुदीना भी डाल सकते हैं, मेरे पास पुदीना अवेलेबल नहीं था तो मैंने सिर्फ धनिया से बना लिया था। धनिया, हरी मिर्चें और उसमें लहसुन डालना है और नमक और काली मिर्च, दैट्स इट, और आपकी चटनी होगी तैयार। तो ये देखें जी पराठा मैं तोड़ रही हूँ और इसके अंदर से कितने अच्छे चीज के स्ट्रिंग निकल रहे हैं। तो ये बहुत ही मजे का आपका पराठा, बहुत ही आसान, बहुत ही अफोर्डेबल, कोई इसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं जो घर में होती हैं। मोज़रेला चीज ही है जो आप बाहर से अगर आपने लाना है तो वो डाले, नहीं तो सिर्फ आलू भी डाल के भी आप पराठे बना सकते हैं और उसको इसी तरह ही एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इसमें वेरिएशन दी है तो आप भी इसको एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। प्लीज एंजॉय, लाइक एंड शेयर विद योर कॉन्टैक्ट्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।